हेलो बच्चों, मेरा नाम संजय कुमार है। बच्चों, हम आज बीएससी फर्स्ट सेम की जो डिफरेंशियल कैलकुलस है, पार्ट ए भी कहलाता है ये इसका, उसे स्टार्ट करेंगे। उम्मीद तो तुमसे यही करता हूं कि जो मैं समझाऊंगा वो समझ में आएगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। यदि फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो, या मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं उसका लिंक दे दूंगा, उस पर भेज सकते हो जो भी प्रॉब्लम है। और उसके अंदर जो है, मैं साथ साथ में इंस्टाग्राम का और बाकी जितनी मेरी पहली वीडियो पड़ी हुई हैं, कोई तुम्हारा जानता हुआ सेकंड ईयर में हो, फाइनल में हो, तो उनकी भी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है काफ़ी सारी, तो उन्हें तुम शेयर कर सकते हो। और यदि तुम्हें मेरा चैनल अच्छा लगेगा, मेरी बातें अच्छी लगेंगी, तो तुम उसको सब्सक्राइब जरूर करना। और कोई तुम्हारा दोस्त हो तो उसको भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उसकी भी हेल्प हो जाए। तो बच्चों, हम इसमें एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। हमने पहला चैप्टर ये उठाया क्यों है, उसका एक रीजन है, क्योंकि हम ज्यादातर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बारे में, डिफरेंशिएशन अवकलन जानते हैं, इसलिए हमने पहला चैप्टर ये इसलिए उठाया है सक्सेसिव का, जिससे कि हमारा और तुम्हारा तो ट्यूनिंग मिलाने में ज्यादा दिक्कत ना हो। क्योंकि एक बार ट्यूनिंग मिल जाती है तो फिर हमारी बात बड़े आराम से तुम्हें समझ में आ जाएगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम पहले बात करते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की। देखिए, सक्सेसिव के अंदर पहले डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। डिफरेंशिएशन अवकलन करना सभी जानते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं मैं, उससे हम समझाने की कोशिश करते हैं कि हम करते क्या हैं। मान लीजिए y इक्वल टू हमारे सामने है साइन एक्स, और तुमसे कोई कहता है इसको एक बार डिफरेंशिएट करिए, तो हम dy dx लिखते हैं और बड़े आराम से साइन एक्स का कोस एक्स कर देते हैं। यदि कोई कहता है दोबारा करिए, तो हम डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं और इसका लिख देते हैं माइनस के साइन एक्स। लेकिन अब यहां पर बात उठती है कि जैसे हमने एक बार करा, दो बार करा, इस तरह से ही हमसे कोई कहने लगे कि इसका 50वां डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालिए। कहने का मतलब 50 बार करिए अब इसको। तो यदि मैं एक एक बार, दो दो बार ऐसा करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या ऐसा कोई तरीका हो सकता है डायरेक्ट, जिससे कि हम 50 निकाल सके? हाँ, ऐसा तरीका है। इसीलिए ये चैप्टर बना हुआ है। सक्सेसिव का मतलब होता है उत्तरोत्तर। उत्तरोत्तर का मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसा अवकलन करना, इसे बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इस चैप्टर में यही पढ़ाया गया है कि हम सीधा चाहे 50वां हो, 60वां हो या 100वां हो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। लेकिन उन्हें निकालने के लिए पहले कुछ फॉर्मूले बनाने होंगे। उन फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी फंक्शन को कितनी बार चाहे उतनी बार आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये होता सक्सेसिव का मतलब। अब इस चैप्टर की जो डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। सक्सेसिव का मतलब यही होता है, मान लीजिए y इक्वल टू कोई साइन एक्स फंक्शन है, उसको तुम एक एक बार, दो बार, तीन बार करते जाइए, तो ये सक्सेसिव कहलाता है। अब इसकी डेफिनेशन जो किताब की है वो मैंने यहाँ पे दी गई है, इसे नोट कर लेना। ये रही सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, द प्रोसेस, प्रोसेस का मतलब विधि, ऑफ द ऑब्टेनिंग, ऑब्टेनिंग मतलब प्राप्त करना, सक्सेसिव डेरिवेटिव, लगातार अवकलन निकालना किसी फंक्शन के, इज कॉल्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। हिंदी में वह विधि जिसके द्वारा किसी फलन का अवकलन बार बार किया जा सके। ऐसी विधि जिसके द्वारा हम किसी भी फंक्शन का बार बार अवकलन कर सकें, एक बार, दो बार, तीन बार, 50 बार, 100 बार, तो उस विधि को बोलते हैं हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। मैंने यहां पर डेफिनेशन लिखी है। मान लीजिए कोई हमारी फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है हमारी यहां पर y इक्वल टू एफ एक्स, ये देन सक्सेसिव डेरिवेटिव ऑफ y डिनोटेड बाय ये। तो ये संकेत तुम इंटर में भी देखा आए हो, जैसे कि पहला अवकलन डी वाई डी एक्स, दूसरा अवकलन डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, तीसरा डी क्यूब से दिखाते हो तो एनवा डी एन वाई डी एक्स से दिखाया जाएगा। इनके और भी संकेत हैं, ज्यादा तुमने ये पढ़ा है डी वाई डी एक्स, लेकिन इसके अलावा क्या क्या संकेत है, जैसे मैंने यहां पर लिखा डी वाई डी एक्स को y1 से दिखाते हैं, डी वाई से भी दिखा देते हैं और एफ डैश एक्स से भी दिखा देते हैं। इसके अलावा जैसे सेकंड वाले की बात करें, डी टू वाई की बात करें, तो डी टू वाई के लिए भी एक संकेत और है। तो डी टू वाई के लिए क्या संकेत हो जाएगा वो देखिए यहां पर ध्यान से। जैसा हमने यहां पर तुम्हें बताया डी वाई के लिए, इसी तरह से डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर के लिए दूसरा संकेत होगा y2 या डी स्क्वायर वाई। ये नोटेशन है, संकेत और कुछ नहीं है, एफ डबल डैश एक्स। इसी तरह से डी क्यूब की बात करें तो डी क्यूब एक्स क्यूब,
इक्वल टू हो जाएगा y3 इक्वल टू हो जाएगा d3y या इक्वल टू हो जाएगा f ट्रिपल डैश x। ऐसे ही हम कोई भी संकेत बना सकते हैं। कोई कहने लगे हमसे n बार करना हो तो n बार के लिए ये संकेत हो जाएगा y n, यहां d n y या f के ऊपर n लगा देते हैं और उसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ये इसका मतलब पावर नहीं है n के, ना ना, ये बता रहा है कि इसका n बार डिफरेंशिएट करिए, n बार अवकलन करिए। तो ये इसकी डेफिनेशन है, संकेत है, इन्हें ध्यान रखिए। अब हम कुछ फॉर्मूले बनाएंगे और उन फॉर्मूलों के द्वारा फिर हम किसी भी फंक्शन का कितनी भी बार पूछे वो बड़े आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है वो फॉर्मूले क्या क्या हैं। तो अब मैं तुम्हें फॉर्मूले बताऊंगा। फॉर्मूला हमारा पहला है, यहां पे लिखा मैंने सम स्टैंडर्ड रूल फॉर nth डेरिवेटिव। n का मतलब यहां पे क्या है, n की जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अवकलन गुणांक निकालना। तो पहला फॉर्मूला है, यहां लिख भी दिया गया है, टू प्रूव दैट dn e की पावर ax प्लस बी, e की पावर ax प्लस बी का nवा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या आएगा, तो वो ये आएगा। आया कैसे है वो मैं बता रहा हूं, बस ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला तुम्हें रट लेना है। अब ये प्रूफ कर रहा हूं फिलहाल तुम्हें कि ये बना कैसा है, ये वाला फॉर्मूला। तो इसे प्रूफ करके देखिए कैसे बनेगा। देखिए 1 मिनट के लिए इंटर में पहुंच जाइए अपना, जो तुम इंटर में करते थे। अगर मान लीजिए कोई कहे ए की पावर ax प्लस बी का केवल एक बार डिफरेंशिएट करना है, केवल एक बार, तो मैंने डी लिखा। देखिए डी लिख दीजिए, डी बाई एक्स लिख दीजिए, एफ डैश लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो केवल एक संकेत है। जहां कैपिटल डी लिखा होगा उसका मतलब एक बार करना है। याद करो तुमने इंटर में ऐसा क्वेश्चन किया था, ए की पावर ए एक्स प्लस बी का एक बार डिफरेंशिएट क्या होता है, तो तुम इस वाले को टी मानते थे, ए की पावर टी का टी होगा, फिर जो तुम टी मानते थे उसका भी तो करते थे। तो ए का हो जाएगा कांस्टेंट है, एक्स का हो जाएगा 1 और बी का हो जाएगा 0, तो इसका ही आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा ए ई की पावर ए एक्स प्लस बी। बस सिंपल ऐसे करिए। तो यहां पे भी हम ऐसे करें, तो इस वाले क्या करेंगे, ई की पावर टी का ई की पावर टी, ए ये लिख दिया, ए की पावर ए एक्स प्लस बी इंटू में इसका भी कर दीजिए, तो इसका ए हो जाएगा। तो ये एक बार कर दिया तुमने। अगर कोई कहने का दो बार करिए तो इसका मतलब मैंने संकेत बदल दिया है। आपकी बार मैंने डी स्क्वायर लिख दिया, डी स्क्वायर मतलब दो बार, दो बार का मतलब पहले एक बार करो फिर जो आ जाए उसका दोबारा करो। तो एक बार तो हम ये कर चुके ऊपर, इसका ही दोबारा कर दो, तो ए तो कांस्टेंट है, तो इस वाले का कर दो, इस वाले का फिर वही आ जाएगा ए की पावर टी का ए की पावर टी और इनटू में क्या जाएगा ए, लेकिन एक ए पहले से ही है वहां पर, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, ए स्क्वायर आ गया, ए की पावर ए एक्स प्लस बी आ गया। अब यहां पर हम सिमिलरिटी लगाएंगे, समानता। देखिए जैसे तुमने एक बार करा था तो ए की पावर 1 आई, दो बार करा तो ए की पावर 2 आई, तो इसी तरह से कोई पूछ लेगा तीन बार करें तो यहां लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार का मतलब सिमिलरली। सिमिलरली तीन बार करें तो क्या आ जाएगा, तो तीन बार यदि हम करें तो इसका ये बैठेगा ए की पावर ए एक्स प्लस बी, जैसा दो बार में स्क्वायर आया तो अब की बार आ जाएगा ए क्यू, तीसरी बार में चौथी बार में ए की पावर 4 हो जाएगा। तो यदि हम n बार करना चाहें तो n बार का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यदि n बार करें तो यहां आ जाएगा a की पावर n e की पावर ax प्लस बी, ये बन गया फॉर्मूला। तो ये हमें रट लेना है। अब इस पर हमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, अब बात उठती है वो। अब इस फॉर्मूला रट लेंगे हम और इससे हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। सपोज करिए किसी बच्चे ने ये पूछा तुमसे कि भाई ए की पावर 3x प्लस 4 का पांचवा अवकलन गुणांक निकाल कर दिखाओ, फिफ्थ। तो हम इसकी तुलना इससे कर लेंगे, इस फॉर्मूले की तुलना इससे करो। देखो n की जगह तो आ गया 5, d की पावर 5 है, यहां d की पावर n है इस फॉर्मूले में, e की पावर पहुंचो, x के साथ में क्या है 3, और यहां जब x की जगह क्या है a, तो इसका मतलब a की जगह 3 आया होगा। b की वैल्यू देखो, b क्या है पीछे प्लस में है और यहां प्लस में कितना है 4, तो b की वैल्यू 4 रही होगी, बस इसमें पुट कर दो आंसर जाएगा। तो a की जगह हमने 3 रखा तो 3 की पावर 5 आ गया क्योंकि n की वैल्यू 5 है, e की पावर a की वैल्यू 3 है x और b की वैल्यू कितनी है 4, बस ये आ गया इसका पांचवा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ये मैंने एक एग्जांपल कर दी। यदि मान लीजिए तुमसे कोई कहने लगा कि भाई e की पावर x करके दिखाना इसी फॉर्मूले से, e की पावर x का क्या आएगा, तो मैं तुम्हें e की पावर x करके दिखाता हूं। मान लीजिए तुमसे क्वेश्चन पूछता है कोई e की पावर x का करिए 100 बार, तो बस तुम्हें इसकी तुलना इस फॉर्मूले से कर देनी है।
एन की जगह हो गया तुम्हारा 100, ए कितना है, ए है एक्स के साथ, और यहाँ एक्स के साथ में कितना है 1, तो ए की वैल्यू 1 है। बी इसमें नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्लस में कुछ है ही नहीं, तो बी की वैल्यू 0 है। बस इस फॉर्मूले में भर दीजिए। तो फॉर्मूला क्या है, ए की वैल्यू 1, 1 की पावर 100 क्योंकि एन 100 है। ई की पावर, यहां ध्यान रखो ई ऐसा कैसा ही रख दो बस, जो भी आई, तो यहाँ ई की पावर कितनी है एक्स है, या ए बी की वैल्यू खोल दो वही आएगा। तो ई की पावर एक्स का कितना हो गया, ई की पावर एक्स। वैसे भी तुम जानते हो ई की पावर एक्स का चाहे एक बार करो या 10 बार करो या 100 बार करो, ई की पावर एक्स ही आता है। तो इस तरह से हमने एक एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर हमें ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा कि हाँ इस फॉर्मूले में होता कैसा, कैसे इसे अप्लाई करना है। सपोज करिए तुम्हारे सामने क्वेश्चन इस टाइप का आया, क्वेश्चन आता है तुम्हारे सामने e की पावर माइनस एक्स प्लस 5 का करके दिखाइए, और वो भी केवल सेकंड करना, दूसरी बार, बस 2 बार तुलना कर लीजिए। तो n की वैल्यू तो 2 हो गई, a की वैल्यू -1 हो गई, b की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई, बस भर दीजिए इसमें। तो a की पावर n, a कितना है -1, पावर कितनी हो जाएगी n, n का मतलब 2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा e ऐसा कैसा ही, जैसा e यहां है वैसे ये उतार दो, तो माइनस के x प्लस के 5, बस ये हो गया। तो ये हमने एक फॉर्मूला प्रूव करा और उस पर ये क्वेश्चन करें। इसी तरह से हम दूसरा फॉर्मूला अब प्रूव करेंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारा, वो देखिए, वो है डी एन ए की पावर एक्स, डी एन ए की पावर एक्स का हो जाएगा ये तीसरा फॉर्मूला, इसे बाद में करेंगे, इसे मैं यहां से भी काट देता हूं, इसे बाद में करेंगे, इस वाले को इसे बाद में करेंगे। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला है ए की पावर एक्स का। याद करो इंटर में क्वेश्चन जब आता था तो ए की पावर एक्स का हम एक बार करना होता था तो कैसे करते थे, ए की पावर एक्स लॉग ई ए, ऐसा करते थे। तो बस यहां भी तो ऐसे करना है। देखो ध्यान दो, अगर हमें ए की पावर एक्स का एक बार करने के लिए कहा जाए तो सिंपल ऐसे तो करेंगे, जैसे लिखा ए की पावर एक्स हो जाएगा और लॉग ई ए हो जाएगा, ये रहा। अगर हमसे कहे कोई दो बार करिए, तो 2 बार का मतलब क्या है, पहले एक बार कर लो तो ऊपर का रखा ही है, इसका दोबारा कर दो तो दोबारा किसका होगा, ए की पावर एक्स का, लॉग तो कांस्टेंट है, तो ए की पावर एक्स का फिर ए की पावर एक्स हो जाएगा और लॉग ई ए हो जाएगा, और इनटू में लॉग ई ए पहले से ही है वहां पर, तो कुल मिलाकर ये लॉग ई ए की पावर 2 हो जाएगी। तो जैसे तुमने यहां पर देखा कि जब हमने एक बार करा तो लॉग ए की पावर 1 आई, जब हमने 2 बार करा तो इसकी पावर 2 आई। तो इसी तरह से यदि हम करते जाएं एन बार करें ए की पावर एक्स का, तो क्या चेंज हो जाएगा, ए की पावर एक्स आ जाएगा और यहां पर log ई ए की पावर एन हो जाएगी। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला, इसे तुम्हें रट लेना है। इस पर अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए हमसे कोई कहता है, इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई करके दिखाता हूं, एग्जाम्पल देखिए। अब किसी ने कहा कि भाई थर्ड अवकलन गुणांक निकाल के दिखाओ 2 की पावर एक्स का, किसका, 2 की पावर एक्स का। तो इस फॉर्मूले से इसकी तुलना कर दो बस। देखो n की जगह कितना आ गया 3 आ गया, a की जगह कितना आ गया 2, बस इसमें भर दो। तो a की पावर x जैसा a यहां है वैसे उतारना, बस सिंपल। तो यहां 2 की पावर x है तो 2 की पावर x लिख दो, फिर log e a कितना था 2, n की पावर कितनी थी 3, बस ये आंसर आ गया। अगर कोई कहने लगा इसी फॉर्मूले से पांचवा आकलन गुणांक निकाल के दिखाओ 7 की पावर माइनस एक्स का, या प्लस एक्स लो, अभी प्लस एक्स का, बस तुलना कर दो। n की जगह तो आ गया 5, a की जगह कितना आ गया 7, बस इसमें भर दो। तो यहां आ जाएगा 7 की पावर, a की वैल्यू 7 है ना, 7 की पावर x, फिर log e a का मतलब कितना हो गया 7, अब पावर कितनी है n 5, बस ये आंसर आ गया। तो सिंपल से जो क्वेश्चन इन फॉर्मूलों के आधार पर डायरेक्ट हो जाएंगे उन्हें डायरेक्ट कर देंगे, बस तुलना करनी है और बस आंसर लिख देना है। तो तुम्हें एक बार 2 बार 3 बार नहीं करना, सीधा तुम चाहे 5वां हो 50वां हो सब कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही इसमें और फॉर्मूले हैं, उन्हें हम अगली वीडियो में करेंगे। और बच्चों इनको सही से पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो बता जरूर देना मुझे जो है, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों।